पाकिस्तान के पास है, जिस तरह प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में प्रोविंशियल चीफ जस्टिस के पास है, और चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे ये डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी उसमें बात नहीं है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, बल्कि ये एक इतना अहम और इतना संजीदा और क्रिटिकल मामला है कि ग़ालिबन इस वक्त वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो 17 जजेस की है, लेकिन 2 वैकेंसीज़ हैं तो 15 जजेस हैं, और अगर 15 के 15 इस केस को सुन लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में इस बात का सबको पता है कि चीफ जस्टिस मुनीर जो थे उनका मकाम क्या है, चीफ जस्टिस अरमारुल हक का मकाम क्या है, चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब का मकाम क्या है, और उसके बरक्स अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस जो गुजरे हैं, जो चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान गुजरे हैं, जो एक और चीफ जस्टिस लाहौर के थे जस्टिस MR कियानी वो गुजरे हैं, तो उनका मकाम क्या है। तो आई थिंक सबको अंदाज़ा इस बात का है कि कितनी अहम और पाकिस्तान की आइनी तारीख़ के हवाले से कितना एक जो है न सिर्फ हसास बल्कि तारीख़ साज मामला जो है वो सामने है। तो बहरहाल इसकी जो सवाबदीद है वो चीफ जस्टिस साहब के पास ही होती है, और लेकिन अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो मुझे इस बात का तो ख्याल नहीं है कि मेरे पास पार्टी की पोजीशन तो नहीं है कि हमारी तरफ से कोई एतराज़ आएगा या नहीं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल, एज ए लॉयर और एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐप नहीं है। इसमें फ़ैसला जो भी आए मेरे ख्याल ज़्यादा अहम ये है, बल्कि फ़ैसला इधर आए या उधर आए उसकी तकसीम से पता लग जाएगा 15 जजेस की कि कौन जो है वो तारीख़ के किस साइड पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो आइनी तारीख़ है और उसमें जो फ़ैसलों का एक मकाम रहा है वो सबके सामने है, और वो आने वाली नस्लों के लिए भी जो है एक मिसाल रहे। नजरिया ज़रूरत को दफ़ा होता देख रहे हैं, जो माजी की जजेस ने किया, कभी मार्शल्ला को हलाल करार दे दिया, कभी मुशर्रफ को, कभी। देखिए जी, नज़रिया ज़रूरत का अल्फाज तो अब इस्तेमाल काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं, और इसके बारे में अभी भी बहुत सी ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि नज़रिया ज़रूरत के लफ्ज़ को इस्तेमाल किए बगैर कुछ जो है इस तरह की जो है नतीजे पे पहुंचा जा सकता है जिसमें असल में वही हो जो कि नज़रिया ज़रूरत कहता है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारी जो सिस्टम है उसके लिए, क्योंकि एक हिस्ट्री हमारे यहाँ मौजूद है कि बार बार रिपीटेडली ये नज़रिया ज़रूरत के ऊपर इन्हिसार किया गया है, और उससे जो पाकिस्तान की आइनी तारीख़ पे और पाकिस्तान की वैसे सियासी तारीख़ पे जो असर पड़ा है वो भी सबके सामने है। लेकिन उसका जवाब देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये आपको अर्ज़ कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की उम्र अभी 70-75 साल ही है ना, वो इतनी ही है, तो अभी भी ये बड़ा यंग स्टेट है बिनिस्बतन, अभी कमसिन किस्म की ये रियासत है, और एक कमसिन रियासत की अभी बहुत सी और तारीख़ आनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। तो मैं इस वक्त कोई कबल वक्त तो नहीं कह सकता कि नज़रिया ज़रूरत किसी न किसी रूप में दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, अब मैं एक वकील के तौर पर भी और एक सियासी कारकुन के तौर पर भी बताना चाहता हूँ कि अगर इस मरतबा एक मिसाल ये कायम होगी कि आइन के होते हुए भी आइन की एक मुकर्ररा हद के अंदर हमें कार्रवाई नहीं करते और उसको उस पर अदलिया अपनी मुहर सब्त कर देती है, तो फिर ये हर बार के लिए एक बहाना बन जाएगा, और फिर हम जब भी इलेक्शन का वक्त आएगा जो चाहेगा आइन की तनसीख करके उसकी मुअत्तली करके, क्योंकि ये उसी मेरे नज़दीक उसी के मुताबिक। अच्छा सर, 27 फरवरी को आज़म वज़ीर तारड़ ने फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने यही बात की कि इन पिटीशंस को जो है वो रद्द कर दिया गया है 4-3 से। कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदूखेर ने भी फैसला दिया, इसमें भी उन्होंने यही बात की। क्या समझते हैं कोई कनेक्शन कोई? मेरे ख्याल में ये जो इख्तलाफी नोट कल आया है उसकी एक अहम बात से शायद हमारा तवज्जो जो है उसकी तरफ नहीं गई। ये इख्तलाफी नोट महज एक मामले पे है, वो क्या है, सुओ मोटो और बेंचेस की तश्कील, और ये मामला बड़े अरसे से जो है इसके ऊपर राय जो है जज साहिबान की भी और कानूनी तज्जिया निगारों की भी आ रही है। लेकिन क्या आपने देखा है, आपने भी पढ़ा होगा 27 सफ़े का फैसला, कहीं उसमें ये बात हुई है कि इलेक्शन 90 दिन में होना है या 90 दिन में नहीं होना? ये केस के मेरिट्स के बारे में तो इख्तलाफी नोट है ही नहीं, ये महज सुओ मोटो और बेंच की तश्कील के बारे में एक इख्तलाफी नोट है। और असल इशू जो इस वक्त है जो कोर्ट के सामने, और मैंने भी उस इख्तलाफी नोट को पढ़ा है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जब सूबाई हाई कोर्टों ने इस मामले पे एक्शन लिया हुआ है और एक सूबाई हाई कोर्ट का सिंगल बेंच फैसला कर चुका है जो एक डिवीज़न बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील में है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना बराए रास्त या सुओ मोटो इख्तियार के इस्तेमाल में जो है ज़ब्त दिखाना चाहिए था। सिर्फ ये कहा, ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, और आइन में जो 90 दिन लिखा हुआ है क्या उसमें
چھوٹا موٹا ردوبدل جو ہے وہ بس جائز ہے اور اس کو 183 دن آگے جس طرح اب کر دیا گیا ہے، یہ اصل ایشو اب آیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اس فل کورٹ کے بارے میں جہاں تک میرے علم میں ہے، جب یہ کیس شروع میں آیا تھا تو تب اس وقت حکومت نے فل کورٹ کا مطالبہ کر کے پھر خود ہی واپس لے لیا تھا، لیکن یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کا کیس کے میرٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیس کے میرٹس کے اوپر یہ خاموش ہے۔ اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ کیس کے میرٹس کیا ہے اور اس پہ جج صاحبان کی کیا جو ہے ان کو جو دلائل ملیں گے اس پہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، اصل بات یہ ہے۔